हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए आईटीआर फॉर्म के बारे में और वो है आईटीआर यू। जैसे कि 2022 के यूनियन बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने डिक्लेयर किया था कि इस बार वो एक नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म लेके आएंगे और वो होगा आईटीआर यू। तो दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन सीबीडीटी ने इशू कर दिया है और नोटिफिकेशन नंबर 48 2022 29 अप्रैल 2022 को आ चुका है और अब इस असेसमेंट ईयर से ये आईटीआर यू एप्लीकेबल होगा। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेंड्स के फ़ोन्स और व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे और वो बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में थे जो वो आंसर जानना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए बहुत अच्छा सा, जिसमें आईटीआर यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेरीज हो सकती हैं, उन सब के आंसर कर दिए जाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग रिलेटेड विद आईटीआर यू। यू मीन्स अपडेटेड, सो इट इज़ an updated ITR return. So there are various questions which were asked. I have summarized all those questions. We will try to find answer of all those questions. तो एक बार देखते हैं वो questions क्या क्या हैं हमारे पास। Yes. Question. First question, who can file return? कौन submit कर सकता है? Who cannot file? कौन ये जो ITR है वो फाइल नहीं कर सकता है? फॉर विच असेसमेंट ईयर? किस असेसमेंट ईयर के लिए हम फाइल कर सकते हैं? क्या कोई एडिशनल टैक्स देना होता है? यस, देना होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द मैनर ऑफ फाइलिंग? कैसे फाइल होगा? क्या पुराने ITR 1 to 7 तक उनके साथ होगा या नहीं होगा, देखेंगे। क्या डिजिटल सिग्नेचर, ये जो डिजिटल सिग्नेचर हैं या OTP है या हमें बेंगलोर जो भेजना होता है ITRV, तो वो हम क्या वो ज़रूरी होगा, वो भी देखेंगे। क्या इसे ओल्ड ITR की तरह ही होगा या ITR यू या डिफरेंट होगा, वो भी देखेंगे इसका फॉर्मेट। एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये समरी रिटर्न होगा और समरी रिटर्न रिक्वायर होगा या केवल ITR यू सफिशिएंट होगा, वो देखेंगे। और पोर्टी जो इनकम टैक्स पोर्टल है उस पर ITR यू इनकॉर्पोरेट हुआ है अभी या नहीं, देखेंगे। क्या ITR यू के साथ लेट फीस भी देनी होगी? यस, देखेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि बेनिफिट्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग ITR यू, तो वो देखेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्या ITR यू नॉर्मल ITR की तरह रिवाइज हो सकता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस all the answers of all these queries. First of all, the very first question, who can file ITR U? U means updated return. तो कौन कौन फाइल कर सकता है? सबसे पहले every person can file. ये जो ITR U है वो कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है। पर्सन का मतलब यहाँ पर्सन, जैसे इनकम टैक्स में सेक्शन 231 में पर्सन की डेफिनेशन दी है, वो पर्सन। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, LLP, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन, AJP, सभी लोग, AOP, BOI, कोई भी पर्सन हो। पर्सन मीन्स एनी पर्सन, तो जितने भी पर्सन हैं वो एनी पर्सन कैन फाइल ITR यू। अब अगर किसी ने पहले से ITR फाइल किया है तो वो फाइल कर सकता है कि नहीं? यस, वो भी कर सकता है। किसी ने अंडर सेक्शन 139(1) में किया, जो नॉर्मल रिटर्न का सेक्शन है, 139(4) में किया बिलेटेड रिटर्न, वो भी कर सकता है। किसी ने रिवाइज रिटर्न सबमिट किया, वो भी कर सकता है। दैट मीन्स किसी ने अगर पहले से ITR सबमिट कर दिया तो वो कर सकता है। यस, वो भी कर सकता है। कब करेगा, क्यों करेगा, क्या बेनिफिट, वो देखेंगे। किसी ने फाइल ही नहीं किया है ITR, अभी तक फाइल नहीं किया, तो वो कर सकता है क्या? यस, जिसने ITR अभी तक फाइल नहीं किया, कोई भी ITR फाइल नहीं किया, वो भी कर सकता है। यस। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हु कैन नॉट फाइल? कौन नहीं कर सकता है? तो कुछ केसेस हैं जिन केसेस में आप ITR यू फाइल नहीं कर सकते। पहला,
आप नील रिटर्न के लिए ITR फाइल नहीं कर सकते। सेकंड, अगर आप रिफंड का इंक्रीज्ड क्लेम करना चाहते हैं तो ITR फाइल नहीं कर सकते। जैसे पहले आपने ITR सबमिट किया था, उसमें सपोज आपका रिफंड था 10 लाख, अब आप नया ITR यू सबमिट करना चाहते हैं और ये क्लेम को बढ़ाना चाहते हैं, सपोज आप चाहते हैं कि ये 15 लाख हो जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है तो आप टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए ITR यू फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर आपने डेप्रीशिएशन क्लेम किया है, आप बिजनेसमैन हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रीशिएशन क्लेम किया है और ITR फाइल किया है और उसमें बिजनेस इनकम में डेप्रीशिएशन क्लेम किया है, तो आप उसे इंक्रीज करने के लिए अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन को ITR यू फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने लॉस शो किए हैं पहले ITR में, तो आप उस लॉस को इंक्रीज करने के लिए ITR यू सबमिट नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप इस ITR के थ्रू लॉसेस को इंक्रीज नहीं कर सकते। एंड लास्टली, अगर कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट पेंडिंग है, कोई सर्वे इनिशिएट हो गया है, कोई सर्च एंड सीजर प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है, तो फिर आप ITR सबमिट नहीं कर सकते, तो भी ITR यू सबमिट नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई टू फाइल ITR यू। ITR यू को क्यों फाइल करें, क्या फ़ायदा है, बेनिफिट्स क्या हैं? तो ITR यू के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो देखते हैं बेनिफिट क्या है। अगर आपने क्यों फाइल करें, क्वेश्चन ये है, तो अगर आपसे इनकम छूट गई है, असेसमेंट आपने जो रिटर्न सबमिट किया उसमें कोई इनकम एस्केप हो गई है, एंड नाउ यू कम टू नो दैट दिस इनकम हैज़ बीन एस्केप्ड, तो वो आप ITR यू में शो कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेस लॉस क्लेम कर लिया है मिस्टेकनली और ड्यू टू एनी रीज़न अपने प्रीवियस ITR में, तो फिर आप ITR यू सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने डेप्रीशिएशन या कोई भी डिडक्शन सबमिट कर ली है और एक्सेस डिडक्शन या डेप्रीशिएशन क्लेम कर लिया है अपने प्रीवियस ITR में, तो भी आप ITR यू से उसे करेक्ट कर सकते हैं। रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूजन, अगर आपने गलत हेड में इनकम सेलेक्ट कर ली है, जैसे अदर सोर्स की इनकम आपने बिजनेस हेड में शो कर दी है या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपने बिजनेस हेड में शो कर दी है, ऐसा मिस्टेक हुई है, तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। रिडक्शन इन टैक्स क्रेडिट, अगर आपने 115 JB में मैट क्रेडिट या 115 JC में AMT क्रेडिट एक्सेस क्लेम कर लिया है, ज़्यादा क्लेम कर लिया है, एंड लेटर ऑन यू रियलाइज दैट आपने जो कैरी ओवर है वो आपने ज़्यादा किया है टैक्स क्रेडिट, मैट क्रेडिट एंड AMT क्रेडिट, तो भी आप ITR यू सबमिट करके उसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स अप्लाई कर दी है प्रीवियस रिटर्न में, तो भी आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने रिटर्न अभी तक सबमिट ही नहीं किया और आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, तो भी आप ITR यू सबमिट कर सकते हैं। इफ़ इनकम नॉट रिपोर्टेड, अगर आपने करेक्टली इनकम रिपोर्ट नहीं की है, कोई भी मिस्टेक हुई है, एरर हुई है, तो भी आप ITR यू सबमिट कर सकते हैं। और रीज़न क्या है, अगर इन सभी रीज़न्स की वजह से आपको लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 143(2) या 148 का नोटिस दे सकता है और कोई भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स या पैनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकता है, आपके अगेंस्ट इनिशिएट कर सकता है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। इट इज़ अ चांस, दैट मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़ गिविंग यू अ चांस टू करेक्ट योर मिस्टेक। तो आप ITR यू के थ्रू वो नोटिस आने से पहले अपना ITR सबमिट कर सकते हैं और वो मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एप्लीकेबल फ्रॉम कब से स्टार्ट है, यानी हम कब से कर सकते हैं, तो ये हम स्टार्ट कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2020-21 से, यानी असेसमेंट ईयर 2021 माने उससे एक साल पहले वाला प्रीवियस ईयर, यानी इस प्रीवियस ईयर में जो आपने इनकम अर्न की, जिस पे आपका असेसमेंट होना था असेसमेंट ईयर 2021 में, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप जो लास्ट रिटर्न है वो असेसमेंट ईयर 2021 का 2020-21 का, उसका आप ITR यू सबमिट कर सकते हैं। दैट मीन्स इससे पहले के असेसमेंट ईयर का कर सकते हैं क्या? नहीं, यानी 2019-20 असेसमेंट ईयर का ITR यू सबमिट कर सकते हैं क्या? नहीं, इससे पहले का आप सबमिट नहीं कर सकते। अब टाइम लिमिट,
क्या है, तो टाइम लिमिट है 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर जैसे ये आपका असेसमेंट ईयर है और ये असेसमेंट ईयर है, सपोज ये जो असेसमेंट ईयर है वो है 2020-21, तो ये एंड कब होगा, ये असेसमेंट ईयर एंड होगा 31/3/21 को। इसके 24 मंथ्स तक, यानी यहाँ से 24 मंथ्स काउंट करें तो आएंगे 31/3/23 तक। तो आप 31/3/23 तक ये ITRU सबमिट कर सकते हैं। किस असेसमेंट ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। क्या लेट फीस और इंटरेस्ट देना होगा, एप्लीकेबल होंगे, यस, जो भी एप्लीकेबल लेट फीस होंगे वो देने होंगे। अब बेनिफिट्स क्या हैं, ITRU के बेनिफिट्स हैं आप अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं, यहाँ मे लिखा हुआ है, मे डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, बट मे स्क्रूटनी असेसमेंट से सेफगार्ड कर सकते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से सेफगार्ड कर सकते हैं, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो सकता है, आप रिटर्न सबमिट कर दें, पूरा टैक्स ईमानदारी से ऑनेस्टली पे कर दें, तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जिससे हम रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन कहते हैं वो उससे बच सकते हैं, सर्वे और सीजर की प्रोसीडिंग से बच सकते हैं, और लिटिगेशन, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन इन सब से भी बच सकते हैं। क्योंकि एक बार जब प्रोसीडिंग्स, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं तो फिर ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो पूरी बारात लेके आता है और आपको क्या पे करना होता है, टैक्स पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करनी होती है, पेनल्टी पे करनी होती है, सरचार्ज पे करना होता है, फीस पे करनी होती है, और प्रोसीडिंग्स में प्रोसिक्यूशन भी होता है, यानी जेल की प्रोसीडिंग्स भी होती हैं। तो टिप्स, आपको क्या पे करना होता है, टिप्स पे करना होता है, फीस पे करनी होती है, और प्रोसिक्यूशन, ये जो प्रोसिक्यूशन है वो भी होता है। तो इन सब से आप बच सकते हैं। आगे देखते हैं, कैन ITRU बी रिवाइज्ड। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या ITRU हमने सबमिट कर दिया, एक बार सबमिट कर दिया, फिर सर क्या हुआ कि उसमें भी गलती हो गई, अब गलती फिर से हो गई, तो अब क्या करें, क्या ये हम रिवाइज़ कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल रिटर्न को हम रिवाइज़ कर सकते हैं ना, और कितने भी बार कर सकते हैं। तो नॉर्मल रिटर्न को एक बात और समझ ले, एक जो रिटर्न है उसमें असेसमेंट ईयर में बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट क्या होता है, जो ड्यू डेट होती है वो आप, ये असेसमेंट ईयर है तो इस असेसमेंट ईयर में जैसे 31 जुलाई अगर आपकी ड्यू डेट है रिटर्न सबमिट करने की, तो इस रिटर्न को आप मैक्सिमम 31 दिसंबर तक ही सबमिट कर सकते हैं, 31/12 तक, और रिवाइज भी कब तक कर सकते हैं, 31 दिसंबर तक ही कर सकते हैं। तो ये जो रिटर्न है ITRU हमें एक्स्ट्रा टाइम देता है, कितना टाइम देता है, 2 इयर्स एक्स्ट्रा देता है, 2 साल एक्स्ट्रा तक आप कर सकते हैं। क्लियर। तो क्या ITRU को रिवाइज कर सकते हैं, एक असेसमेंट ईयर में एक ही बार ITRU हो सकता है, दैट मीन्स रिवाइज नहीं कर सकते। क्वेश्चन आता है, क्या कोई एडिशनल टैक्स भी देना पड़ेगा ITRU के साथ, यस, टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप विद इन 12 मंथ्स कर देते हैं सबमिट, तो आपको टैक्स और इंटरेस्ट, जितना भी टैक्स और इंटरेस्ट लायबिलिटी है उसका 25% एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स देना होगा। और अगर आप 12 महीने के बाद और 24 मंथ्स तक करते हैं तो फिर 50% एडिशनल टैक्स देना होगा। और ये जो 12 मंथ्स के बाद तो आप कर ही नहीं सकते। अब मैनर ऑफ फाइलिंग आता है, कैसे करेंगे, तो आपको ITRU फाइल करना है, ITRU में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उन इन्फॉर्मेशन के साथ जो भी एप्लीकेबल ITR है आपका, ITR 1 है या 7 है, उसके साथ में ITRU को सबमिट करना है। और कैसे करना है, इनकम टैक्स का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपको सबमिट करना है। ओके फ्रेंड्स, so I think this entire information related with ITRU is helpful and beneficial to you. इसी तरह के और भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अगर आप कोई भी टॉपिक टैक्सेशन से रिलेटेड, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स GST हो, उससे रिलेटेड आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट वीडियो ऑल्सो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो एक बार कमेंट में आप बताएं, और ये जो चैनल है अगर आप इस पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, और चाहें तो चैनल को अच्छा लगा ये वीडियो तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।